अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका मैथ के पेपर के बाद नेक्स्ट जो पेपर है वो इस्लामियात लाजमी का है और आपको इस पेपर में छुट्टी भी नहीं है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आपको इस्लामियात के जो अहम सवाल हैं वो आपको बता रहा हूँ। वो स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे मार्क्स गेन करने होते हैं वो आर्ट्स के पेपर में ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि साइंस सब्जेक्ट में जो कसर रह गई है वो यहाँ पर पूरी कर लें। सबसे पहले मैं आपको आयात लिखवा रहा हूँ। 8 नंबर की आपकी इस्लामियात में आयात आएंगी और 3 नंबर की हदीस होगी। 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है और 2 पार्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे। 6 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने होते हैं और टोटल 9 क्वेश्चंस देता है वो। पहले पार्ट में भी 9 क्वेश्चन होंगे, आपने 6 करने हैं। दूसरे पार्ट में भी 9 क्वेश्चन होंगे, आपने 6 करने हैं। पहले पार्ट में जो शार्ट क्वेश्चंस होते हैं वो सूरत इनफाल से उठाएगा और जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर जो शार्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो आपकी अहदीस से होंगे और आपके मौज़ूआती मुताले से बनाए जाएंगे और उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप सबसे पहले आयात पे निशान लगाएं। सूरत इनफाल आयत नंबर 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 45, 46, 49, 51, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 73 और 74 ये आपकी आयात हैं। और अहादीस 2, 3, 4, 7, 8 और 10 ये आप अहादीस तैयार करेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन हिफाजत कुरान पर नोट लिखें, फ़ज़ाइल कुरान पर नोट लिखें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क्यों ज़रूरी है, ख़त्म नबूवत पर नोट लिखें, कुरान और हदीस की रोशनी में इल्म की अहमियत बयान करें, ज़कात की अहमियत और फ़वाइद बयान करें, ज़कात के मसारिफ़ बयान करें, कुरानी तालीमात की रोशनी में ज़कात के मसारिफ़। ये क्वेश्चन जी। और आपने वर्ड्स मीनिंग भी तैयार करने हैं सूरत इनफाल के एक्सरसाइज वाले। पहले 5 रुकू और आखिरी 3 रुकू के जो एक्सरसाइज में अल्फाज मीनिंग मौजूद हैं ये आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपने ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। मोमिनों की सिफ़ात 2 ग्रोहों से क्या मुराद है, फत्तकुल्लाह वास्लिहु ज़ात बैनिकुम का मफ़हूम, ग़ज़वा बदर के हवाले से अल्लाह के इनामात, कुफ़ार को ख़िताब करते हुए तंबी, शरत दवाबा से क्या मुराद है, ख़यानत से क्या मुराद है, तक़वे के इनामात, वाइज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना कफ़रू में किस वाक़े की तरफ इशारा है, माल गनीमत की तकसीम के बारे में हुक्म, यौमुल फ़ुरक़ान, मैदान बदर में फ़रिश्तों को देख कर शैतान का रद्द अमल, मुसलमानों की जहाद की तैयारियां देख कर मुनाफिकीन का तबसरा, फ़िरौन और आले फ़िरौन की इलाकत की बर्बादी के असबाब, अल्लाह ने मुसलमानों को जहाद पर उबारने के लिए क्या तरगीब दी, कैदियों के बारे में अल्लाह का इरशाद, हिजरत और नुसरत के बारे में इरशाद, कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरत इनफाल में क्या हदायत दी गई, कुफ़ार ने अल्लाह ताला से किस अजाब की ख्वाहिश की, कुफ़ार के मुतालबे के बावजूद इन पर अजाब क्यों नाजिल ना हुआ, असातिरुल अव्वलीन से मुराद, सूरत इनफाल में अल्लाह ने मुत्तकी और परहेज़गार मोमिनों से क्या इरशाद फरमाया, काफिरों की मक्का में नमाज क्या थी, अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी के लिए किस खुसूसी इनाम व एहसान का ज़िक्र फरमाया, कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को कौन से काम करने और किन बातों से बचने का हुक्म दिया गया, कुफ़ार की जानिब से ऐद शिकनी की सूरत में नबी करीम को क्या हदायत दी गई, फ़रिश्ते काफिरों की रूह किस तरह निकालते हैं। ये बहुत अहम सवाल है। सूरत इनफाल में जहाद की तैयारी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया। दूसरे पार्ट के लिए जो अहम क्वेश्चन है वो आप लिखें जी। अब ला इलाहा इल्लल्लाह को अफजल अमल क्यों कहा गया, हदीस के मुताबिक बेहतरीन शख्स कौन है, तलावत कुरान की फ़जीलत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने की अहमियत क्या है, बच्चों पर रहम के बारे में क्या हुक्म है, रिश्वत के नुकसानात बयान करें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
किसी नाजायज़ मामले में अपनी कौम की हमायत करने वाले मिसाल किस तरह बयान की। हिफाजत कुरान से क्या मुराद है। तारुफ कुरान पर नोट लिखें। कुरान को साबका आसमानी कुतब के लिए मुहीनु क्यों कहा गया। हुब्बे इलाही से क्या मुराद है। अल्लाह ताला से ईमान और मोहब्बत का तकाज़ा। इल्म का मफ़हूम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही क्या नाजिल हुई और इसमें किस बात पर जोर दिया गया। इल्म के हवाले से किसी एक हदीस का तर्जुमा। इल्म इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है। ज़कात के लफ्ज़ी मानी और इस्लामी मफ़हूम क्या है। ज़कात के फ़वाइद। मसारिफ़ ज़कात के नाम लिखें। ज़कात अदा न करने वालों को वईद किन अल्फाज में दी गई। ये आपके क्वेश्चन थे। पहले पार्ट में सूरत इन्फाल से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताए, पेपर में भी ऐसे ही आएंगे। दूसरे पार्ट के अंदर आपके हदीस से और मौज़ूआती मुताले से शॉर्ट क्वेश्चन उठाए गए, ऐसे ही आएंगे। आपको आयात भी बता दी तर्जमे के हवाले से जो अहमियत की हामिल है, हदीस भी बता दी और लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिए। इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से तैयार किया जाएगा। आपके इस्लामियात के पेपर में छुट्टी नहीं है, तो लिहाजा आप इसकी तैयारी अच्छी करें ताकि अच्छे नंबर हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।